तो आपने खुद जीवन दान दिया उन्हें, तो अगर आप किसी भी शिकार मतलब शेर को हम कहते हैं ना कि खुला छोड़ोगे तो शिकार करेगा, वो हमला करेगा। ट्रेविस हेड की शतक में क्या इंडिया का योगदान है? बिल्कुल योगदान है। अश्विन को इसलिए रखा गया कि एडिलेड में उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, है ना। फिर ट्रेविस हेड, अब ट्रेविस हेड जब सामने है तो वो तो अगर एक बार क्रीज पर टिके, उस वक्त उनके 76 रन थे, अगर वहीं पर आउट हो जाते तो शायद ये नजारा, ये हम कहते हैं ना कि ये शब्द नहीं आ रहे मेरे पास, माहौल टीम इंडिया के खेमे में थोड़ा सा मुस्कुराता चेहरा होता है, हमारे चेहरे पे मुस्कान होती है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अंकिता ट्रेविस हेड के इनफैक्ट बारे में बताने के लिए। एक तो 2023 के बाद ये पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो इंडिया के खिलाफ ऑल फॉर्मेट्स, अगर आप देखोगे तीनों फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा रन बनाए, 1000 से ऊपर रन के हो गए हैं। उसके बाद मानस लाबुशेन का नाम आता है, लेकिन ट्रेविस हेड तो इंडिया का पीछे नहीं छोड़ रहे। हम पहले कहते थे नीली वर्दी में, अब तो व्हाइट वर्दी में भी भारतीय टीम को तंग कर रहे हैं। फाइनल के बाद से ये उनका दूसरा शतक है। पर्थ में भी, पर्थ की सेकंड इनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, 100 नहीं बना पाए थे, बट उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। और आज तो हम कह सकते हैं कि भाई एडिलेड में क्या बोले, हेड ने टीम इंडिया खेल बिगाड़ा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और देखिए टेस्ट मैच में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, खासकर डे नाइट जो मैच होता है उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 112 पे शतकीय पारी खेली थी, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी पहले बल्लेबाज बन गए इन्होंने। आज 111 बॉल पर ये कारनामा किया था। और देखिए 17 छक्के मतलब चौके के बल्ले से आए, ताबड़तोड़ धुनाई हुई है। हर्षित राणा हो गए, अश्विन हो गए, बुमराह हो गए, कोई भी आइए, और हर बॉलर्स को चलता करते नजर आ रहे थे। हर एक बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर जा रही थी। अब बात करेंगे यहाँ पर बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं। बुमराह, अब ये एक ऐसे संकट मोचक टीम इंडिया के पास हर बार बुमराह कैसे बचाएगा? आज भी देखिए, और हर बार क्यों बचाएगा? ये भी आपके साथ अच्छी बात है। हर बार क्यों वो कहेगा भाई, हर बार मैं ही क्यों है, दूसरे क्यों, दूसरे कहाँ सोए हुए हैं? आज ट्रेविस हेड जैसी बैटिंग कर रहा था, तीसरे चौथे स्टंप पे गेंद कर रहे हैं, वो आराम से कट 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 चौके मार रहा है, कभी ड्राइव मार रहा है, कभी चौके मार रहा है। भाई आपने चेंज ही नहीं किया अपनी गेंदों में। अगर आप अपनी वेरिएशन करते, आप एक शॉट ऑफ गेंद फेंकते, आपको पता है उसकी कमजोरी क्या है? उसकी कमजोरी ये है जो विराट की कमजोरी है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस देते, थोड़ा सा डराते उसको, है। तो आपने वो तो काम किया नहीं। वो आराम से विकेट रन बना रहे हैं टक टक करके, कभी ऑन साइड में कभी ऑफ साइड में। उनको जो पीछे वाला पांव है ना, उसका अगर आप पोजीशन देखें तो जो वो शॉट खेलते हैं, और अब इस खिलाड़ी को कैसे रोक पाओगे यार? जो बंदा है ही खूंखार। और अच्छी बात ये है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जब तक ये टिका रहता है तब तक रनों का जो आप स्ट्राइक रेट देखो ना इनका, बड़ा अमेजिंग रहता है। और 5 आई थिंक जब वो सेकंड सेशन हुआ था ना खत्म, उन्होंने 5 की रन रेट से रन बनाए हैं सेकंड सेशन में। तो आप देखिए कितने रन बटोरे उन्होंने। तो आई थिंक जो मर्जी के भाई, इंडिया बहुत पीछे हो गया इस टेस्ट मैच में। अब मुझे लगता है बात बन पाएगी। हाँ, 300 इंडियन बनाए थे, 180, उसके बाद 337 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। फिर इंडिया को यहाँ पर पलटवार करना था, लेकिन भारत की जो बैटिंग आई, अभी आपके सामने है केएल राहुल। अब केएल राहुल फिर फ्लॉप हो गए यार। कह रहे थे कि इनसे ओपन करा लो, इनके पास टेम्परामेंट है, तकनीक अच्छी है। आज कहाँ गई तकनीक? आज ऐसा लग रहा था कि या फिर जब ये फैसला लिया गया था कि रोहित नहीं केएल राहुल ही ओपन करेंगे, क्योंकि पर्थ में उनका बल्ला चला गया। पर्थ की तो चलक, और अंकिता नहीं खेल रहा है। और अंकिता आपको याद होगा, मैं इनफैक्ट एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, यही अंकिता इनफैक्ट मेरे साथ बैठी हुई थी, सिर्फ 2 दिन पहले हमने ये चर्चा की थी। अगर मान लीजिए केएल राहुल नहीं चलते ओपन करते हुए और रोहित भी नहीं चलते, तो फिर क्या होगा? अब मैं आपसे दोबारा एक सवाल पूछ रहा हूँ, तीसरी बार पूछ रहा हूँ इनफैक्ट, अब अगले टेस्ट में क्या सोच होगी? क्योंकि दोनों ही नहीं खत्म हो चुकी, दोनों की। रोहित भी चले गए, केएल राहुल भी चले गए हैं, दोनों ने कुछ नहीं किया है दोनों पारियों में। अब क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। अब तो आपको बॉलर्स ही मैच बना पाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगले मैच में ओपन कौन कर? अब अगले मैच में ओपन रोहित ही करेंगे। आज तो देख लिया आपने, देख लिया मतलब नहीं देख लिया। मतलब ये है दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गली क्रिकेट नहीं चल रहा है कि हाँ चलिए आज मोनू चहर ओपन कर लेते हैं, कल अंकिता कर लेंगे, परसों अखिल कर लेंगे। तो ये ऐसा चल रहा है, कोई माइंडसेट नहीं है आपके पास। देखिए ट्रोल तो आप होंगे क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं यार, आपको पता है पिचेस कैसे रिएक्ट करती है, आप खेल चुके हैं। आप नीतीश कुमार रेड्डी को देखिए, वो बंदा आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बड़े प्लेयर से ट्रोल होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। देखिए अगर बांग्लादेश होता या कोई और टीम होती, तो अफगानिस्तान जैसी, तो हम भी मान लेते थे। ये चंगलो मंगलो टीमों के साथ अफेयर बना के क्या कर लोगे यार? आज बड़ा दिन है, आज है ना आपका बड़ा कड़ा इम्तिहान। आज नहीं चलोगे तो फिर कब चलोगे भाई? अगर आपने, हम क्यों कहते हैं कि भाई इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में अगर इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतता है या पहले भी इंडिया ने जीता होगा, तो उसमें बड़े प्लेयर रहे होंगे भाई। अगर इंडिया इंग्लैंड में हराकर आया था तो वहां पे भी राहुल द्रविड़ ने अच्छा किया होगा, धोनी ने अच्छा किया होगा, सचिन ने अच्छा किया होगा, सहवाग ने अच्छा किया होगा। तो यहाँ पर आपके सचिन सहवाग यही तो हैं
ये बड़े प्लेयर। आज देखिए ये मैच, ये सीरीज मैं बात कर रही हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बार बार प्रेशर ये भी है ना कि आपको WTC का फाइनल खेलना है। अगर आप 4-0 इन प्लेयर के साथ भूल जाइए, फिर 4-0 तीन प्लेयर और ऐसे परफॉर्मेंस के साथ तो गए भैंस पानी में। मैं नहीं मान कोई बात नहीं, अभी विराट का बल्ला नहीं चला था, पर्थ में उनका शतक आया तो हमने उनकी तारीफ की, लेकिन एक मैच से कुछ बदलता नहीं है। लेकिन अब फैंस इसलिए नाराज हैं क्योंकि आप ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हो और खासकर ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे शॉट्स खेल मतलब बल्ला क्यों विराट कोहली कहते हैं ना रूम इतना ज्यादा दे देते हैं, और क्यों इतना ज्यादा वो मतलब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपको पता है कि आप एडिलेड में शतक लगा के आ रहे हैं, आप पिंक बॉल टेस्ट मैच में आपके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। अच्छा, एक सागर जी इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं और सागर जी का ये कहना है कि भारतीय टीम जीत कर रहेगी, आप मुझे याद कर लेना, प्रॉमिस के साथ मैं इनफैक्ट बता रहा हूं। सागर जी का एक इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कमेंट्स आया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई भले ही भारतीय टीम नीचे लगी हो, इस वक्त 128 से 5 हो चुके हैं, 29 हम पीछे हैं अभी भी ट्रेल से, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना अंकिता कि इंडिया कमबैक करेगा और भारतीय टीम में मैच जीतेगी, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखना। पिंक बॉल टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सीरीज की बात करें, सीरीज तो चलिए हम जीत नहीं, इस मैच की बात कर रहे हो शायद, इस मैच की बात कर रहे हैं। देखिए अभी ये फिलहाल आज का सिनेरियो जो कह रहा है, जो अभी कंडीशंस कह रही है वो यही है कि 128 में 5 हो गया, मतलब खुदा ना खास्ता कल का दिन जो है आते ही पंत आउट हो जाते हैं, नीतीश रेड्डी आउट हो जाते हैं, फिर कौन जिताएगा आपको? मतलब दिक्कतें हो जाएगी ना, आप तो फिर पारी और रन से हार जाएंगे। क्या पंत कुछ ऐसा काम कर सकता है तो गाबा में क्या कोई एक बड़ी पारी खेले 150 बना दे? फिर उसके लिए समस्या ये भी तो है ना, वही चीज है कि उनका साथ देने वाला कोई बल्लेबाज, भले नीतीश बहुत तेज बल्लेबाजी ना करे, नीतीश रेड्डी, हाँ एक चीज है भाई, हाँ बस टिक जाए। एक चीज मैं कह सकता हूँ, भले ही इंडिया के टॉप ऑर्डर आउट हो चुके हो, आपकी उम्मीद ना हो, लेकिन टॉप ऑर्डर से अच्छे तो नीतीश रेड्डी ही हैं, हर बार रन बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 5 के बराबर अकेला ही है। एक और कमेंट्स आया सागर जी का, आप एक बात तो सोचो, ऋषभ पंत और शॉट दोनों ही बल्लेबाज अगर सेट हो चुके हैं तो स्काउट करना बहुत नहीं यार, अभी तो देखो क्या सेट हुए हैं यार, अभी तो देखो ये तो लास्ट के बस बचा के खेल रहे, तो ऋषभ पंत ने थोड़ा सा जिगरा दिखा दिया, 2-3 शॉट खेल दिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये हो रहा था कि ये बस गेंद निकली, चलो बच गए, चलो बचा, ये हो रहा था इंडिया के साथ। ये तो अभी रोहित शर्मा को आप देख लीजिए, मतलब बॉडी लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाती है, जब हमें समझ में आ रही है तो सामने जो कंगारू हुए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आती है कैसे डरा कर आउट किया जाता है उन्हें। पैट कमिंस ने आउट किया, कप्तान को आउट किया, तो एडिलेड अगर आप हारे तो फिर आपके लिए और भी मुश्किलें हो जाएंगी, ये सीरीज इक्वल हो जाएगी और 1-1 से बराबरी दोनों मतलब हम कहते हैं ना कि हो जाएगी, 1-1 की बराबरी पर हो जाएगी, फिर दिक्कतें हो जाएंगी टीम इंडिया के लिए WTC के मद्देनजर। अगर आप यहाँ पर हार जाएंगे तो आपको फिर WTC फाइनल आप नहीं खेल पाएंगे, आपके लिए फिर ये सिनेरियो बनेगा कि ये टीम हारे या फिर ये टीम जीते या फिर ये कंट्री जीते, तो फिर आपके पास कुछ हो पाएगा, तब आपके पास कुछ ऑप्शन हो पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल रोहित शर्मा, आप देखिए पहला मैच नहीं थे, दूसरे मैच की बात करें तो पहले इनिंग में 3 पर आउट हो गए थे और दूसरे इनिंग पे 6 पर आउट हो गए थे, यानी कि डबल डिजिट का आंकड़ा भी कर पाए। दोनों अगर इक्वल किए जाए नंबर्स, डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो यार फिर दिक्कतें पैदा होंगी, आपकी कप्तानी पर सवाल उठेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी पर सवाल उठेंगे इस पूरे ओवरऑल प्रदर्शन को लेकर भी कि यहाँ पर टीम इंडिया ने क्या खोया क्या पाया। पर्थ के मैदान की बात की जाए, पहले नहीं 150 पर ऑल आउट हो जाते, लेकिन वहां पर बॉलर्स ने कमबैक कराया, फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पंत की बात की जाए या फिर बात की जाए जायसवाल की, जिन्होंने अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, केएल राहुल के साथ अच्छी पार्टनरशिप उनकी बिल्ड हुई, रोहित विराट का बल्ला चला, लेकिन एडिलेड के मैदान पर हम कहते हैं ना कि विराट कोहली खुखार अंदाज में नजर आते हैं, डरे से बल्लेबाजी कर रहे थे गुरुचर। अब ये डर किस बात का था, क्या फॉर्म की बात की जाए या फिर कंगारुओं का वो खौफ नजर आ रहा था, चढ़कर वो गेंदबाजी कर रहे थे? नहीं, वो तो गेंदबाजी तो आउटस्टैंडिंग की है, और दूसरी चीज ये भी आपको समझनी होगी अंकिता कि ट्विन लाइट जब आ जाती है, जब दूधिया रोशनी होती है तो